बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स, हमारा अगला लेसन चौथे चैप्टर दूसरे चैप्टर का दूसरा लेसन जो है वो शुरू हो रहा है। पिछली दफ़ा भी हमने पिछली क्लास में हमने वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि 1 मिलीलीटर वॉल्यूम कितना होता है, 250 मिलीलीटर वॉल्यूम कितना होता है, 5 मिलीलीटर वॉल्यूम कितना होता है और एक गिलास जो है वो 200 ml वॉल्यूम का होता है। इस तरह से हमने चीज़ें सीखी थी और एक अहम बात हमने ये सीखी थी कि 1000 मिलीलीटर का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, आज भी हम कुछ नई बातें पुरानी बातों के लिहाज से सीखेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, आप गौर से सुने। ईच ऑफ दीज जग कैन होल्ड 200 ml ऑफ लिक्विड। ये जो नीचे आपके पास जग हैं, इनमें से हर एक जग 200 ml जो है वो होल्ड कर सकता है। 200 ml जूस अपने अंदर रख सकता है। ये देखिए निशान लगा हुआ है। अगर जग यहाँ तक भरेगा, सिर्फ यहाँ तक भरेगा, तो हम बोलेंगे ये 50 ml जूस है। अगर जग जो है वो यहाँ तक भरा जाएगा तो हम बोलेंगे ये 100 ml जूस आ गया। तो अगर जग यहाँ तक भरा जाएगा, ये जो निशान है इसका फुल का मतलब यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक भरा जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये 200 ml जूस जो है वो इसके अंदर मौजूद है। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला जो जग आप देख रहे हैं, बज़ाहिर ये दोनों जग हमें छोटे बड़े दिख रहे हैं लेकिन ये दोनों बराबर हैं और इसका जो निशानात लगे हुए हैं इसके अंदर भी 200 ml आता है और इसके अंदर भी 200 ml जूस आता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, दोबारा से पढ़ते हैं हम कि इस जग में 200 ml लिक्विड आता है। ठीक है, और सैंड या रेत आती है या साल्ट या नमक आता है या चीनी आती है। यानी आप अगर जूस भरेंगे लिक्विड की फॉर्म में तो जूस होगा, अगर आप रेत भरेंगे या आप नमक भरेंगे या आप शुगर भरेंगे तो तीनों सूरतों में इन दोनों जग में 200 ml चीज़ जो है वो आती है। ठीक है, अच्छा जी। देयर इज 110 ml जूस इन जग बी। जग बी के अंदर जो जूस है वो 110 ml है। बिल्कुल सही है, नज़र आ रहा हमें। ये आपका जो है वो जग बी है। इसमें कितना जूस है? 100 और 100 के बाद ये 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे चल रहा है ना। तो 110 मिलीलीटर जूस जो है वो जग बी में मौजूद है। ठीक है, एंड 150 ml ऑफ जूस इन जग ए। और जग ए में जो जूस है वो कितना है? 150 ml। सही है। अब आप देखिए आपको किस में ज़्यादा लग रहा है दोनों में से। ठीक है, ये थोड़ा पतला जग है। ठीक है, और ये थोड़ा चौड़ा जग है। ये पतला जग होने की वजह से इसकी जो बुलंदी है वो बढ़ गई। ठीक है, जबकि ये चौड़ा होने की वजह से इसकी बुलंदी हाइट क्या है? कम है। तो एक जग में 110 मिलीलीटर जो है वो जूस है और एक में 150 मिलीलीटर जूस है। ठीक है, तो 150 मिलीलीटर जूस ज़्यादा है यकीनन। 150 मिलीलीटर ज़्यादा है और 110 जो है वो कम है। ये भी अगर यहाँ तक आता 150 तक तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों जग में एक जैसा जूस मौजूद है। We say the volume of the juice in jug B is 110 ml and the volume of the juice in jug A is 150 ml। ठीक है, तो जग ए में जो वॉल्यूम है वो 150 ml जूस है, जग ए में 150 ml जूस है और जग बी में 110 ml जूस है। 150 ml और इसमें कितना है? 110 ml। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको? आगे चलते हैं नीचे। डू यू थिंक दैट द जूस इन 200 मिलीलीटर कंटेनर बिलो इज लेस देन और मोर देन द जूस इन जग बी? ये आपका एक कंटेनर, एक और बर्तन है, ये 200 मिलीलीटर का है। कितने का है? और ये देखिए कितना भरा हुआ है? तकरीबन ये आधा भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर आधा भरा होगा तो ये कितना होगा? 100 ml होगा। तो अगर हम देखें कि इस वाले बर्तन में 100 ml दूध जूस है। ठीक है, और इनमें जो है इसमें 110 ml है
इसमें 110 ml है और इसमें 150 ml है। और इस वाले के अंदर क्योंकि ये जो बर्तन ही था ये 200 का था। कितने का था? 200 का। और इसमें जो जूस है वो आधा भरा हुआ है, तो ये जूस कितना होगा? 100 होगा। तो आपके ख्याल में किस जग में ज़्यादा है या कम है? यानी ये जो कंटेनर है इसमें इन दोनों के मुकाबले में कम जूस है, क्योंकि इस कंटेनर में 110 मिलीलीटर जूस है, इसमें 150 मिलीलीटर जूस है और इसमें सिर्फ कितना जूस है? 100 ml का जूस है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। बच्चों अब चलते हैं अगले पेज की जानिब। अगले पेज में क्या कहा गया है? अगले पेज में ये कह रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखे। ये आपके पास जग है, ठीक है। अब इसमें आपसे सवाल पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द जूस इन ईच ऑफ दीज जग। इस जग में कितना वॉल्यूम है, इसी तरीके से नीचे वाले जग में कितना वॉल्यूम है, और हर एक का जूस का वॉल्यूम बताना है। ये तो बड़ा आसान काम है। इसमें कितना जूस आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, वेरी गुड। इसमें 150 ml वॉल्यूम का जूस हमें दिखाई दे रहा है। नीचे वाले जग में अगर आप जाएं तो इसमें कितना जूस मौजूद है? लेफ्ट राइट वाले में, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं 150 ml जूस मौजूद है, ठीक है। और इसके अंदर भी कितना जूस मौजूद है? 150 ml का जूस मौजूद है। तो जग सी, डी और ई, इसमें 150 ml तीनों में 150 ml जूस मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इज द कैपेसिटी सवाल है अगला। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच दीज जग। हर जग की कैपेसिटी क्या है? इसकी कैपेसिटी 200 की है, ठीक है। और नीचे वाले की कैपेसिटी 250 की है। नीचे वाले की कैपेसिटी जग ई की जो कैपेसिटी है वो 250 की है और इसकी तो कैपेसिटी ही 150 की है और ये उस पर फुल भरा हुआ है, ठीक है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रही है बात? तो 250 कैपेसिटी का एक जग है, एक जग 150 कैपेसिटी का जग है, और इससे जो ऊपर वाला जग था वो सिर्फ और सिर्फ 200 कैपेसिटी का जग है। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आप पूरी पिक्चर एक साथ देखिए। आपके पास जो जग सी है उसकी कैपेसिटी जो है वो 200 है, और जग ई जो आपके पास है उसकी कैपेसिटी 250 ml है, और जग डी जो है इसकी कैपेसिटी 150 ml है, ठीक है। तो देखिए आप जहन में आंखों से देखकर चीज़ों की कैपेसिटी को जहन नशीन करने की कोशिश कीजिए। जो कंटेनर्स होते हैं यानी जग बर्तन जो होता है उसके लंबाई चौड़ाई, उसका पतला होना, उसका लंबा होना, उसके लिहाज से उसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है उसे हम उसकी कैपेसिटी या उसका वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अगले पेज के ऊपर। अगले पेज के ऊपर अगला सवाल हमारे पास मौजूद है। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आप आसानी से देख पाएं। ठीक है, अब जब सवाल है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ जग एफ। ठीक है, जग एफ, ये आपके पास जग एफ है, नीचे आप देख रहे हैं। इस जग एफ की कैपेसिटी कितनी है? जो जग एफ की कैपेसिटी है वो कितनी है? जग एफ की कैपेसिटी 250 है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन नंबर 7 भी हल हो गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ जग जी। जग जी की कैपेसिटी क्या है? बहुत आसान सवाल है ये तो, आप देख के बता सकते हैं। जो जग जी है इसकी कैपेसिटी कितनी है? 200 ml है। वेरी गुड, 8वां सवाल भी हो गया। अब 9वें सवाल पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 9, कैन ऑल द जूस इन जग जी बी poured इनटू जग एफ। क्या जग जी का जो जूस है वो जग एफ में डाला जा सकता है? जी हाँ बिल्कुल, जग जी का जो जूस है वो 150 ml है। सही है, जग जग जी का जो जूस है वो 150 ml है।
और आप इस बर्तन में डालना चाहते हैं जिसका जो कैपेसिटी है वो 250 ml है, तो इसका जूस तो बहुत आसानी से इसके अंदर उंडेला जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद 9 का बी देखिए, हाउ मच मोर जूस कैन बी पोर्ड इनटू जग एफ। जग एफ में और कितना जूस डाला जा सकता है। जब आप ये वाला जूस इसमें डालेंगे तो टोटल जूस जो आएगा वो यहाँ तक आएगा 150 ml तक। ठीक है, 150 के बाद और कितना जूस इसमें डाला जा सकता है, ये 250 है। 150 के बाद मजीद इसमें 100 ml का जूस और डाला जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई आपको? वेरी गुड, आगे चलते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं। विच जग इज बिगर, जग एफ और जग जी। आपके ख्याल में कौन सा जग बड़ा है, जग एफ बड़ा है या जग जी बड़ा है? ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है। दिखने में आपको बड़ा क्या दिख रहा है, जग जी बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जग जी की कैपेसिटी सिर्फ 200 ml है। ठीक है, और जबकि जग एफ की कैपेसिटी 250 ml है। लिहाजा कद के लिहाज से तो दिखने में जग जी बड़ा है, लेकिन कैपेसिटी के लिहाज से आपका जग एफ बड़ा है, इसलिए कि इसमें 250 मिलीलीटर जूस आ सकता है, जबकि जग जी के अंदर 200 मिलीलीटर जूस आ सकता है। इस तरह से भी आपको चीज़ों को पहचानना होता है। तो कैपेसिटी सिर्फ दिखने से पता नहीं चलती, बल्कि उसमें कितनी चीज़ समा सकती है, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि कैपेसिटी क्या होती है। अगला सवाल हम करने जा रहे हैं 11वां। हाउ मच जूस इज देयर ऑल टुगेदर इन जग ए टू जी। ए से लेके जी तक में टोटल कितनी कैपेसिटी है। ए के लिए हमें जाना पड़ेगा पिछले पेज पे। ठीक है, ये हमारा पिछला पेज है, इसकी कैपेसिटी 200 है, जग बी की भी कैपेसिटी 200 है। ए और बी 200 200 400 हो गई। फिर जग सी की कैपेसिटी 200 है, ये हो गई 600। जग ई की 250 है, 600 में 250 जमा कीजिए तो 850 हो गया। 850 के बाद ये जग डी है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 150, तो 850 में 150 डाल दो, ये हो गया आपके पास 1000 या 1 लीटर। फिर उसके बाद जग जी है, जग जी की कैपेसिटी 200 है और ये 250 है, ये हो गए दोनों मिलके 450। तो ए से लेके जी तक जो है वो 1450 या 1 लीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 लीटर और 450 मिलीलीटर। सारे बर्तन जो हमारे पास हैं उसमें टोटल इतनी कैपेसिटी होगी। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं विच ऑफ द जग कंटेन्स द बिगेस्ट वॉल्यूम ऑफ जूस। सबसे बड़ा वॉल्यूम का जो कंटेनर है वो कौन सा है। मेरा ख्याल है कि ये है जो एफ था हमारा, सही है, जग एफ, इसमें सबसे ज़्यादा है 250। इससे पहले हमने जितने भी देखे उसमें 200 था, तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला जग जग एफ है। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। विच ऑफ द जग्स हैव द बिगेस्ट कैपेसिटी। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है। वॉल्यूम बोल लें या कैपेसिटी बोल लें एक ही बात है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी जग एफ का था और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी भी जग एफ की ही होगी। ठीक है, चलें अगले पेज पे चलते हैं। अब हमारे पास एक और जग सामने हमारे आ गया। ठीक है, लीटर एंड मिलीलीटर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 1000 मिलीलीटर अगर हो जाए तो उसका क्या बनता है, 1 लीटर बनता है। इसका इजहार आपको इस तस्वीर से हो रहा है। पूरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से होगा। ठीक है, मैं अगर इसको और थोड़ा बड़ा करूं ताकि आपको करीब से दिखे, तो ये देखिए ये आपके पास पूरा एक जग है 1 लीटर का, जो शुरू कहाँ से होता है 100 मिलीलीटर, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 100 मिलीलीटर, फिर 200 मिलीलीटर, फिर 300 400 500, ये हाफ लीटर हो गया। कितना हो गया, हाफ लीटर। अगर 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है, ठीक है, तो फिर 500 मिलीलीटर का हाफ लीटर होगा, आधा लीटर। आप कहते हैं ना आधा लीटर दूध दे दो, तो आधा लीटर दरअसल
500 मिलीलीटर दूध होता है। ठीक है, तो ये आपको बर्तन अपने जहन में लिखना है, रखना है। ये 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर ऐसे बयान होता है। ठीक है, चलें अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे लिखा हुआ है 500 मिलीलीटर इज हाफ ऑफ अ लीटर। हाफ को हम मैथ की ज़बान में ऐसे लिखते हैं, हाफ लीटर, 1/2। 1/2 का मतलब 1 लीटर था, उसके 2 बराबर हिस्से हमने कर दिए थे। ठीक है, इसके बाद सवाल है अगला आपके पास, हाउ मैनी मिलीलीटर्स मेक अप अ क्वार्टर ऑफ अ लीटर। क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा। सही है, कौन सा हिस्सा? चौथा हिस्सा। अगर 1 लीटर यहाँ तक है तो इसका ये हाफ लीटर होगा, और इस हाफ का भी हाफ कितना होगा? क्वार्टर होगा। यानी इस वाले को आप क्या बोलेंगे? क्वार्टर। क्वार्टर लीटर। सही, आधे से भी आधा जो होगा उसे क्या बोलेंगे? क्वार्टर लीटर। अच्छा, पूरे लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, आधे में कितने होते हैं? 500 मिलीलीटर होते हैं, और आधे का भी जो आधा होगा उसमें कितने होंगे? 250 मिलीलीटर होंगे। तो इस सवाल का जवाब हो गया, हाउ मेनी मिलीलीटर्स मेक अप अ क्वार्टर ऑफ अ लीटर। एक क्वार्टर ऑफ अ लीटर के अंदर 250 मिलीलीटर्स होते हैं। ठीक है बेटे, समझ में आ रही है बात आपको सबको? उसके बाद अगला सवाल आपके पास फिर ये है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स मेक अप हाफ ऑफ अ क्वार्टर लीटर। क्वार्टर लीटर का भी हाफ हो। क्वार्टर लीटर का मतलब समझ रहे हैं आप? ये 1 लीटर था, ये उसका आधा था, फिर आधे से भी आधा, ये क्वार्टर था। फिर क्वार्टर का भी अगर हाफ करेंगे तो 1 लीटर में तो 1000 मिलीलीटर हो गए। ठीक है, आधे में ये जो आधा था पूरा, ये 500 मिलीलीटर हो गए। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वार्टर था इसमें 250 मिलीलीटर हो गए, और ये जो क्वार्टर का भी आधा है इसमें होंगे 125 मिलीलीटर। ठीक है, अब इसको आप समझें अच्छी तरीके से। हमारी ज़बान में इसे आमतौर पर जब दूध लेने जाते हैं तो आप कहते हैं 1 किलो दूध दे दो। कितना कहते हैं? 1 किलो। वैसे किलो बोलना गलत है, क्योंकि किलो का मतलब होता है तोल के देना। हमें दूध तोल के नहीं मिलता बल्कि नाप के मिलता है। और आधा किलो ये आधा लीटर होगा। सही है, 500 आधा किलो बोलते हैं, ये 1 पाव होगा, और ये आधा पाव होगा। ठीक है, इस तरह से टुकड़े हुए 1 किलो के आधा, आधा किलो। सही है, आधा किलो। उसके बाद उसके मजीद टुकड़े 1 पाव। सही है, 1 पाव। और उससे मजीद कम करेंगे तो आधा पाव, आधा पाव। ठीक है, इस तरह से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, व्हाट पार्ट ऑफ अ लीटर इज 720 50 750। 1 लीटर का कौन सा पार्ट है? तो अगर 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर का आधा, अगर मैं यहाँ इसके 4 हिस्से करूं, हर हिस्से में 250 आएगा ना। 250, 250, 250। ठीक है, तीनों मिलके कितने हो गए? 750। तीनों मिलके कितने हो गए? 750। तो 750 जो है कितना पार्ट है? अगर 4 हिस्से किए थे तो 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, तो हम बोलेंगे 3/4 पार्ट है। वाट पार्ट ऑफ अ लीटर इज 750। तो हम जवाब में क्या लिखेंगे? ये आपको सवाल लिख के कॉपी में जवाब लिखना पड़ेगा। ऐसे जवाब लिखेंगे, 750 इज 3/4 पार्ट ऑफ अ लीटर। 1 लीटर का 350 पार्ट 750 मिलीलीटर होता है। ठीक है, इस पे सोचिए, गौर कीजिए, ताकि आपका जहन बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाए। अगला सवाल हमें जो है वो करना है। ठीक है भाई, इस सवाल में हमसे क्या कहा गया है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर ईच इन द फॉलोइंग। हर एक के अंदर कितने मिलीलीटर हैं? तो 3 लीटर्स में, 1 लीटर में 1000 होते हैं, तो 3 लीटर्स में कितने हो जाएंगे? 1000 3 जा
3000 मिलीलीटर। ठीक है, उसके बाद टू और क्वार्टर, टू का मतलब 2000 मिलीलीटर और क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, जो आपको याद होगा हमने कहा था 250 मिलीलीटर होता है। तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2250 मिलीलीटर। ठीक है, इसी तरीके से 3 लीटर और हाफ लीटर, 3 लीटर का तो हो गया 3000 मिलीलीटर। ठीक है, और हाफ लीटर में कितने होते हैं? हाफ लीटर में 500 मिलीलीटर होते हैं। इसको मिला दीजिए तो कितने हो गए? 3500 मिली लीटर। ठीक है, इसी तरीके से वन और थ्री क्वार्टर, वन का मतलब 1000 मिलीलीटर और आपको पता है 3/4 का मतलब होता है 750 मिलीलीटर, पौना भी बोलते हैं हम इसको ना। तो ये 1750 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, ये सवाल आप अपनी कॉपी में इसी तरह से उतार कर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? हाउ मेनी पोर्शन ऑफ 200 मिलीलीटर मिल्क कैन बी poured फ्रॉम अ फुल 1 लीटर कंटेनर ऑफ मिल्क। एक आपके पास कंटेनर है 1 लीटर का, कितने लीटर का मौजूद है? 1 लीटर का है। 1 लीटर का मतलब इसमें 1000 मिलीलीटर आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको उंडेलना है 200 मिलीलीटर के गिलास से, इसमें डालना है 200। पहले दफा डालेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दूसरी बार डालेंगे तो फिर 200 हो जाएगा। ऐसे कितने आ जाएंगे? तो 1000 में 200 कितने आते हैं? 5 आते हैं। 1000 में 200 कितने आते हैं? 5 टाइम्स आते हैं। तो हम बोलेंगे 5 जो है वो 200 मिलीलीटर वाले 5 डालने से ये 1000 मिलीलीटर वाला कंटेनर फुल भर जाएगा। तो हाउ मेनी पोर्शन? तो जवाब में क्या लिखेंगे? 5 पोर्शन। 5 पोर्शन of 200 milk of 200 ml can full 1 liter कंटेनर। इस तरह से आपको जवाब लिखना है इसका। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 4 पोर्शंस ऑफ 125 मिलीलीटर ईच आर poured फ्रॉम अ फुल 1 लीटर कंटेनर ऑफ मिल्क। 4 portions of 125 milliliter each are poured from a full 1 लीटर कंटेनर ऑफ 125 मिल्क। सवाल अभी नहीं है, बताया गया आपको। 4 पोर्शन डाले गए एक कंटेनर में जो कि 1 लीटर का था। कंटेनर था 1 लीटर का। कंटेनर कितना था? 1 लीटर का। इस कंटेनर में डाले गए 125 मिलीलीटर से ऐसे डाले गए। और कितने डाले गए? 4 डाले गए। 125, फिर 125, फिर 125 और फिर 120, ऐसे 4 डाले गए। ठीक है, ये सवाल, अब हमें सवाल समझना है। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द कंटेनर? कितना रह गया है कंटेनर? आधा रह गया है। टोटल 1000 था, टोटल 1000 मिलीलीटर का था ना। 125, 125, 125 ये मिलके हो गए 500 मिलीलीटर। तो कितना रह गया? 500 मिलीलीटर रह गया। तो हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट? जवाब क्या लिखेंगे? 500 ml इज लेफ्ट। क्लियर होगी बात आपको? अब हम बी क्वेश्चन पर जा रहे हैं। हाउ मेनी मोर पोर्शन ऑफ 150 25 मिलीलीटर ईच कैन बी poured फ्रॉम द कंटेनर। 125 मिलीलीटर के और कितने इसमें डाले जा सकते हैं? तो जब आपने 4 डाले तो आधा भर गया। और कितने डालेंगे कि ये फुल भर जाए? 4 और डालेंगे। तो आप इसके जवाब में क्या लिखेंगे? 4 मोर कंटेनर्स। 4 मोर कंटेनर्स। ठीक है,
उसके बाद हम आ गए सी में, हाउ मेनी मिली लीटर्स इज 1/8 ऑफ अ लीटर। 1/8 ऑफ अ लीटर कितने मिलीलीटर होता है? 1/8 का मतलब आपने इसके 8 बराबर हिस्से करने हैं। कितने हिस्से करने हैं? 8। तो मैंने देखी पहले 4 हिस्से के बराबर बराबर और फिर हर हिस्से के भी 2 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से हो गए? 8 हिस्से हो गए। अच्छा, ये टोटल थे 1000 मिलीलीटर। जब इसके 8 हिस्से आपने कर दिए तो हर हिस्से में कितना आया होगा? तो 1000 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 8 हिस्सों में डिवाइड किया मैंने, 8 1 ज़ा 8, बाकी बचे 2 0, 8 2 ज़ा 16, बाकी कितने बचे? 4 0 उतार लीजिए, 8 5 ज़ा 40। तो हर एक हिस्से में 125 मिलीलीटर आए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो हमने सी भी जो है वो देख लिया। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं डी। ठीक है, डी जो है उसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी मिली लीटर्स इज 3/8 ऑफ अ लीटर। 3/8 ऑफ अ लीटर। 3/8 ऑफ अ लीटर का मतलब ये है कि 8 हिस्से बनाए थे। कितने हिस्से बनाए थे? 8 हिस्से बनाए थे। उसमें से 3 हिस्सों की बात कर रहे हैं। 8 हिस्सों में से ये 8 हिस्से मैंने बना दिए। अब इसमें से कितने हिस्सों की बात हो रही है? 3/8 का मतलब होता है 8 में से 3। तो एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। हर एक में, इसमें कितना था? 125 था। इसमें भी कितना है? 125 है। इसमें भी कितना है? 125 है। तीनों मिलके हो जाते हैं 375। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे आप? 375 मिलीलीटर जो है वो 3/8 में पाए जाते हैं।